बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 व 2। पहला प्रश्न, हमें ज्ञात करना है कि पूर्ण संख्या में जब भिन्न का भाग दें तो उनको कैसे हल करें। बच्चों, हमने बात करी है कि जब पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या है जैसे कि जैसे लिख देते हैं और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल के और भिन्न का व्युत्क्रम, है ना, यानी अंश को हर और हर को अंश बना के लिख देते हैं। देखते हैं पहला सवाल, पूर्ण संख्या है जैसे कि जैसे भाग को गुणा में और भाग के चिन्ह के बाद जो भिन्न है 3/4 इसका व्युत्क्रम 4/3। अब अगर कोई संख्याएं कट रही है तो आप इनको कैंसिल करिए। जैसे अब देखिए, अंश में 12 हर में 3 है, जिनमें समान संख्या 3 का भाग जाता है। 3 का 3 में 1 बार और 12 में 4 बार। सरल करने पर अंश में 4 गुणा 4 और हर में है 1, यानी 16/1 बराबर 16 आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, 14 में भाग है 5/6 का, है ना। तो पूर्ण संख्या जो पहले है वो है जैसे कि जैसे भाग के चिन्ह से पूर्व की संख्या है जैसे कि जैसे लिख दीजिए। भाग के चिन्ह को बदलिए गुणा में और भाग के चिन्ह के ठीक बाद जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम 5/6 का व्युत्क्रम 6/5। अब अगर इनमें से कोई संख्या कट रही है तो काटिए, अन्यथा अंश की संख्याओं को गुणा करके अंश में और हर की संख्याओं को गुणा करके हर में लिखकर आगे बढ़िए। कोई संख्या नहीं कट रही है तो अंश की संख्या है 14 × 6, हर में है 5। गुणा करने पर 14 × 6 84 बटे भाग में 5। 84 में जब अपन 5 का भाग देंगे, है ना, तो यहाँ देख लीजिए 84 में 5 का भाग, पहला अंक 8 5 से बड़ा है, एक बार जाएगा, घटाने पर 3, 3 में 5 का जाता नहीं, अगला अंक 4 34, 34 में 5 का भाग 6 बार जाएगा, घटाने पर 4 शेष, तो 16 सही 4/5, 16 सही 4/5 ये आंसर। अगला प्रश्न, 8 भाग 7/3, भाग के चिन्ह की जगह गुणा और 7/3 का व्युत्क्रम 3/7। कोई संख्या ही नहीं कट रही है तो ऊपर की संख्याओं का यानी अंश की संख्याओं को गुणा करके अंश के रूप में, तो 8 × 3 बटा हर में केवल 7 है तो 24/7। ठीक है। अगला प्रश्न, 4 भाग 8/3, 4 भाग के चिन्ह को गुणा में और ठीक बाद में भाग के चिन्ह के ठीक बाद में जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम 8/3 का 3/8। सरल करिए, संख्या कट रही है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अंश में 1 × 3, हर में है 2, सरल करने पर 3/2। अगला प्रश्न, 3 भाग 2 से 1/3 पूर्ण संख्या में मिश्र भिन्न का भाग है। तो बच्चों, इसमें हमें यह करना है कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। पहले 3 भाग 2 से 1/3 मिश्र भिन्न है, इसे अपन सरल भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब देखिए, अब ये आपका प्रश्न पूर्व के प्रश्नों की भांति हो गया, तो आगे सरल करिए। 3 पहली संख्या है जैसे कि जैसे भाग को गुणा में और ये जो आपकी भिन्न है इसका व्युत्क्रम 7/3 का व्युत्क्रम 3/7। अंश की संख्याओं का गुणा बटा हर 3 × 9/7 यह आंसर। अगला प्रश्न, 5 भाग मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें, 7 × 21 और 4 25/7। पूर्ण संख्या है जैसे कि जैसे भाग को बदलेंगे गुणा में और ये जो आपकी भिन्न है इसका व्युत्क्रम कर देंगे 7/25। अब इनमें से अगर कोई सरल हो रहा है, संख्याएं कट रही है, अंश और हर की समान संख्या का भाग जा रहा है, तो आप क्या करें, है ना, इसमें 5 और 25 एक ही पाड़े में आते हैं, तो 5 में 5 का भाग एक बार
और 25 में 5 बार। सरल करने पर अंश की संख्याएं 1 गुणा 7 और हर में है 5, 7/5 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। ध्यान से पढ़ना, व्युत्क्रम बताना है हमें और उसके साथ एक चीज और बतानी है, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। बच्चों पहले बात करेंगे कि उचित भिन्न और विषम भिन्न किसे कहेंगे। उचित भिन्न हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। उचित भिन्न क्या है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से हमेशा छोटा हो, वो उचित भिन्न कहलाती है। और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश है वो हर से बड़ा हो। या पूर्ण संख्या यानी उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, इनके रूप में वर्गीकृत करना है, हमें बताना है। आइए पहला प्रश्न, 3/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न का व्युत्क्रम बताने के लिए हमने बात करी है ना कि अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए। अब देखिए 3/7 अंश 3 है, हर 7 है, आप इनको उलट दीजिए तो ये हो गया 7/3। अब ये 7/3 यानी जो व्युत्क्रम है ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या पूर्ण संख्या है। बच्चों आप देख रहे हैं इसमें कि अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है, ये कहेंगे अपन विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ये जो 7/3 है ना, जो 3/7 का व्युत्क्रम प्राप्त हुआ है, ये एक विषम भिन्न है। दूसरा प्रश्न, 5/8 का पहले तो व्युत्क्रम बताएं, अंश व हर को बदल देंगे तो ये भी 8/5। अब 8/5 के बारे में बताना है कि ये उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। बच्चों इसमें भी आप ध्यान से देखिए कि अंश यानी 8 है और हर 5 है, यानी अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये विषम भिन्न है। यानी 5/8 का जो व्युत्क्रम है 8/5, ये एक विषम भिन्न है। अगला प्रश्न, 9/7। पहले तो 9/7 का व्युत्क्रम बताइए। 7/9। अब हमें बताना है कि ये जो 7/9 है ये उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। अब ध्यान से देखिए, 7/9 अंश है 7, हर है 9, यानी अंश हर से छोटा है, इसलिए ये उचित भिन्न है। सात बटा नौ यानी 9/7 का व्युत्क्रम 7/9 उचित भिन्न है। ऐसे ही बताइए 6/5, 6/5 का व्युत्क्रम 5/6। अब 5/6 उचित, विषम या पूर्ण संख्या कौन सी भिन्न है ये? अब देखिए इसमें भी अंश 5 है, हर 6 है, इसलिए ये उचित भिन्न है। 5/6 उचित भिन्न है। अगला प्रश्न 12/7। 12/7 का व्युत्क्रम अंश व हर को परस्पर बदलने से 7/12। अब ये 7/12 उचित भिन्न है, विषम भिन्न है। बच्चों इसका अंश है 7 और हर है 12, यानी अंश हर से छोटा है, इसलिए ये उचित भिन्न है। 7/12 उचित भिन्न है। अगला प्रश्न 1/8 का व्युत्क्रम अंश 1 और हर 8 है,
तो अंश व हर को परस्पर बदल देंगे तो व्युत्क्रम आ जाएगा भिन्न का। तो ये हो गया आपका 8/1। 8 में 1 का भाग देने पर 8 आता है। और बच्चों 8 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि 1/8 का जो व्युत्क्रम प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न 1/11। 1/11 का व्युत्क्रम अंश 1 हर 11। जब भिन्न का व्युत्क्रम बताते हैं तो अंश व हर को परस्पर बदल देते हैं। तो ये 11/1 हो गया। 11 में 1 का भाग 11। तो इस प्रकार देखते हैं 11 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 1/11 का जो व्युत्क्रम है वो 11 प्राप्त होता है और 11 एक पूर्ण संख्या है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।